ऐसे बहुत सारी स्टोरीज में बार बार देखता हूं ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। आप इसने अगर इसका स्टोरी सुना होगा तो ये नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की चैंपियन थी। एक बार ट्रेन से जा रही थी, गले में गोल्ड की चेन पहननी थी। कुछ लड़के आगे लखनऊ से जा रहे थे दिल्ली के लिए, ट्रेन में आ गए और उसकी चेन खींचनी चाहिए, उसमें हाथापाई हो गई और ये ट्रेन से बाहर फेंक दिया इसको। 4-5 लड़के थे। जब इसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो उसका एक पैर ट्रेन की पटरी पे गिरा और जितना वो पैर उठा सकी उतने में ट्रेन आके उसके पैर को काट के चली गई। जब पहली ट्रेन ने उसके पैर को काट दिया, पूरी परेशान हो गई। दूसरी ट्रेन ने उसके दूसरे पैर को डैमेज किया गया। पूरी रात में 49 ट्रेन क्रॉस हो गई उसके पैर के ऊपर से। वो लड़की पूरी रात 2 पटरियों के बीच में पड़ी थी। अपने शरीर के टुकड़े को वहां पे चूहे आ रहे थे जो उसको कुरेद रहे थे। पूरा दिन रात को माहौल देख रही थी। जब उसको अस्पताल में एडमिट किया और डॉक्टर ने उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाया, जब लगाया तो डॉक्टर ने बोला कि तू 5 साल तक चल नहीं सकती थी। जब दिल्ली में उसको पैर लगाया तो बोला तू 5 साल तक चल नहीं सकती थी। ये बच्ची के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो पूरी जिंदगी वो अपाहिज की जिंदगी जिएगी या कुछ तो क्रांति करेगी। बच्ची बेड पे सोई थी अस्पताल में। बच्ची के दिमाग में आ गया अगर 49 ट्रेन रात में गुजरी फिर भी मैं मरी नहीं, इसका मतलब यह है कि भगवान मेरे हाथों से कुछ अलग काम कराना चाहता है। भगवान ने जिस पर्पस के लिए मुझे भेजा था शायद वो अभी हुआ नहीं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। दोस्तों 2013 की ये बात है, मई महीना चल रहा था। बोली कुछ तो करना है और उसके बाद में उसने डिसीजन लिया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो लगभग 9000 मीटर है, 9000 मीटर है, उस पे जाना है। जब उसने डिसीजन लिया, बचेंद्री पाल के पास गई और बचेंद्री पाल को बोला कि यार मेरे को एवरेस्ट सैर करना है। बचेंद्री पाल ने उसके पैर की तरफ देखा और बोला बिटिया तूने ऑलरेडी एवरेस्ट सैर कर लिया है, बस दुनिया का वो तारीख पता चलना बाकी जिस दिन तो हकीकत में सैर कर लेगी। सिर्फ 24 महीने के अंदर ये लड़की 2015 में मई महीने में ये लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी एवरेस्ट पे। जब वो गई थी एवरेस्ट पे, एवरेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 हिस्से उसने क्रॉस किए, चौथा जो हिस्सा था उसको डेथ जोन बोला गया है। और जैसे ही वहां पे उसने इंटर किया तो उसके जो उसका शेरपा था उसने बोला कि अरुणिमा हम वापस चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम लोग दोबारा आएंगे क्योंकि तेरा ऑक्सीजन अभी खत्म होने वाला है, हम ऊपर जा नहीं सकते। जब इसने पैर रखा तो उसने देखा कि सामने 200-300 डेड बॉडी पड़ी है। 200-300 डेड बॉडी पड़ी है। बर्फ पूरा लाल लाल हो गया था खून से। जब उसने देखा तो अरुणिमा सिन्हा ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए आज हम लोग चढ़ाई ऊपर करेंगे किसी भी हालत में। 52 दिन लगे थे उसको एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। वो ऊपर चली गई। ऊपर जब चली गई तो उसने शेरपा को बोला कि वीडियो कैमरा निकालो और मेरा वीडियो बनाओ। शेरपा ने वीडियो कैमरा फेंक दिया। बोला तू पागल हो गई क्या, चल इधर से नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अरुणिमा सिन्हा ने बोला मुझे पता है कि अभी मैं मरने वाली हूं क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन है नहीं और मैं मेरे भारत के साथियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, तो रिकॉर्ड करा रहे वीडियो उन तक पहुंचा दे। और उसका वहां पर वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्होंने चलना चालू किया। वो जैसे ही नीचे आ गई, कुछ थोड़ा डिस्टेंस आ गया, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और सडन वो स्लैप हो गई, उधर फिट हो गई, गिर गई। वो जैसे ही गिर गई उसका नसीब अच्छा था, या जो टारगेट था, मंजिल था, भगवान भी हिल गया। नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर को ऊपर भेज दिया जिसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। ब्रिटिश क्लाइंबर अरुणिमा सिन्हा के थोड़े डिस्टेंस पे जाने के बाद थोड़ा डर गया और वहां से उसने बैकफुट कर लिया, लेकिन बैकफुट करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन भारी था इसलिए उधर फेंक दिया और उसके शेरपा ने वो सिलेंडर उठाया, इसको लगाया और ये वापस आ गए। जिस लड़की को पैर नहीं, आज दुनिया का कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया का ले लो, साउथ अफ्रीका ले लो, एशिया का ले लो, कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं कि जहां पर अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ाई नहीं। और ऐसे एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है। दोस्तों गड़बड़ क्या है कि साला जो फेल हो गया हम उसकी तरफ देखते हैं। वहां पे अगर 200 लोग मरे, इसने जब देखे थे, अगर वो शॉट इसके दिमाग में आ जाता तो 201 नंबर इसका आता था शायद। लेकिन उसने क्या डाला कि मैं करूंगी। तो उसी तरह अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी लोग इस हॉल में बैठे हैं कि जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे हमारा आसाम की टीम में हमारे कैलाश राव जी है, 1 मिनट के कैलाश जी आप ऊपर आइए।